राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सत्संग धारा में। और आज भक्तों के चरित्र की श्रृंखला में आपको एक अद्भुत चरित्र सुनने को मिलेगा भक्तिमती श्री आनंदी बाई जी का। वृंदावन की रहने वाली श्री आनंदी बाई जी थी। इनके सेवित ठाकुर जी का नाम श्री आनंद वल्लभ था। तो दोस्तों, वात्सल्य भाव से ये सखी ठाकुर जी की पूजा करती थी और इनका मंदिर आज भी राधा वल्लभ घेरा में है। आप अवश्य ही दर्शन करके आए श्री आनंदीबाई जी के और श्री आनंद वल्लभ जी महाराज के। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के भक्तिमती श्री आनंदीबाई जी का चरित्र। दोस्तों, लाहौरी के सालिम गेट बाजार की घटना है। एक वृद्धा किसी कपड़े की दुकान पर कपड़ा देख रही है। एक बालक भी उसके साथ है। दुकान पर रेशम के कपड़ों के थान लगे हुए हैं उस वृद्धा के सामने, पर वृद्धा को कोई कपड़े पसंद ही नहीं आ रहे हैं। एक से एक कपड़ा देख लिया, लेकिन कोई कपड़ा उस वृद्धा को पसंद नहीं आ रहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए वो कपड़े लिए जा रहे होंगे, ऐसा सोचकर दुकानदार भी कपड़े पर कपड़े दिखाए जा रहा है। तो दोस्तों, वृद्धा कपड़े देख रही थी, लेकिन एकदम उसकी नज़र एक तांगे पर पड़ी और उसमें बैठी हुई एक महिला जो साड़ी पहने हुई थी, उसे देखकर वो वृद्धा बड़ी विस्मित हो गई और उसने अपने पास बैठे बालक की पीठ पर हाथ मारते हुए कहा, नंदलाल, जा जल्दी से तांगा लेके आ। नंदलाल भागकर तांगा ले आया और वृद्धा तांगे में बैठ गई और फिर उस नंदलाल से बोली कि जल्दी इस तांगे के पीछे मेरे तांगे को भगा। उस तांगे का पीछा करते करते आखिर उस महिला के निवास स्थान पर आनंदीबाई पहुंच गई। तो आनंदीबाई पहुंचकर उसके सामने खड़ी हो गई और बोली कि बहन, मुझे ये बताओ कि ये कपड़े तुमने कहाँ से लिए हैं, और मुझे भी अपनी बहू के लिए कपड़े लेने हैं। और मैं आपके कपड़ों को देखकर खिंची चली आई कि ऐसा ही लहंगा मैं अपनी बहू के लिए बनवाऊंगी। तो ऐसा भाव अपनी बहू के लिए देखकर वृद्धा के मन में सामने वाली महिला बोली कि आपकी बहू बड़ी खुशनसीब है माँ, जिसके लिए उसकी सास इतना भाव विभोर होकर और उसके लिए इतने बेशकीमती कपड़े बनवा रही हैं। कौन है आपकी बहू? तो उस वृद्धा का जवाब था कि उसका नाम राधा है, बरसाने के राजा वृषभानु की वह बेटी है। तो वह महिला कौतूहलवश आके चमकाते हुए बोली कि आपके लड़के का क्या नाम है? तो वृद्धा बोली कि मेरे लड़के का नाम आनंद वल्लभ है, लोग उसे प्यार से कन्हैया कहते हैं। महिला भी समझ गई। महिला बोली कि ये कपड़े यहाँ नहीं मिलते, मुझे अमृतसर के किसी व्यापारी ने भेजे हैं। तब आनंदीबाई जी ने कहा कि अपने पैसे ले लो और मुझे मेरे पते पर आनंदीबाई के नाम से श्री राधा आनंद वल्लभ जी का मंदिर राधा वल्लभ घेरा वृंदावन में ये कपड़े भिजवा दो। आनंदी बाई के वृंदावन पहुंचने के कुछ दिन बाद ही अमृतसर के व्यापारी की चिट्ठी आई और उसमें लिखा था, आपकी बहू और लाला के लिए आपकी पसंद के 2 थान भेज रहा हूँ, इन्हें मेरी ओर से उन्हें भेंट करने की कृपा करें। आनंदीबाई काश्मीरी ब्राह्मण परिवार की परम तेजोमयी महिला थी। जो परिवार काश्मीरी ब्राह्मण परिवार था, मोतीलाल नेहरू और उनके पूर्वजों की पुरोहिताई करता आ रहा था। उनका जन्म संवत 1712 में कार्तिक सुदी पंचमी को हुआ था। उनके पिता अमृतसर में सिटी इंस्पेक्टर थे। आरंभ से ही उनका भगवत सेवा और साधु सेवा में बड़ा अनुराग था। उनकी सगाई हुई तभी उनके होने वाले पति का देहांत हो गया। उन्होंने तब माँ से कहा, भगवान ने कृपा कर यह संकेत किया है कि मेरा जन्म उनकी सेवा के लिए है, जन्मने मरने वाले मनुष्य की सेवा के लिए नहीं। मैं अब विवाह नहीं करूंगी। माता पिता और गुरुजनों के बहुत समझाने पर भी वह अपने संकल्प पर अड़ी रही, दृढ़ रही।
उन्होंने जगरामा के रामानुज संप्रदाय के आचार्य श्री वंशीधर जी महाराज से दीक्षा ली और विधिवत भजन करने लगी। रामानुज संप्रदाय में दीक्षित होते हुए भी उनकी राधा कृष्ण में विशेष निष्ठा थी। उन्होंने पिताजी से प्रार्थना की कि एक मंदिर बनवाकर उसमें राधा कृष्ण की मूर्तियां पधारने की कृपा करें, जिससे उनको नित्य आत्मवत सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। पिता ने फव्वारे वाले चौक में घी मंडी के दरवाजे के पास अपने मकान में ही एक मंदिर का निर्माण किया। उसमें श्री राधा आनंद वल्लभ जी की मूर्तियों की प्रतिष्ठा की। आनंदीबाई प्रेम से उनकी सेवा करने लगी। उनका नित्य नया श्रृंगार करती, नए नए व्यंजनों का उन्हें भोग लगाती, उन्हीं की सेवा पूजा में सदा संलग्न रहती। कुछ दिन बाद उनके माता पिता का भी देहांत हो गया। गुरुदेव भी नित्य धाम पधार गए। तब वे तीर्थ यात्रा को निकली। श्री राधा आनंद वल्लभ को अपनी बहन के पास आगरे में छोड़ कुछ दिन तीर्थों में भ्रमण करती रही। फिर कुछ दिन काम्यवन रहकर वृंदावन पधारी। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने राधा वल्लभ जी के घेरे में भूमि खरीदकर मंदिर का निर्माण किया। श्री राधा आनंद वल्लभ को उसमें विराजमान करा स्थायी रूप से वृंदावन रहने लगी। वृंदावन के प्रति प्रेम बढ़ गया। श्री राधा आनंद वल्लभ जी के प्रति आनंदीबाई का वात्सल्य भाव था। आनंद वल्लभ जी उनके पुत्र थे और राधा रानी पुत्रवधू। दोनों बड़े रसिक थे। आनंदीबाई उनकी रसिकता से विमुग्ध थी और निकटस्थ पास में ही श्री राधा वल्लभ जी मंदिर के परिपाटी के अनुसार उनकी आत्मवत सेवा कर आत्म विभोर रहती थी। मतलब जैसे श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा होती है, वैसे ही वो श्री राधा आनंद वल्लभ जी की सेवा करती थी। अब आज आनंद वल्लभ जी को हलवा चाहिए, आज खीर, आज मालपुआ, आज कलाकंद या बालूशाही। आज वे राजा बनेंगे, आज ग्वारिये का वेश धारण कर गाय चराने जाएंगे, आज कहीं जाएंगे, आज नाग नाथेंगे, आज रास करेंगे, आज जलकेली करेंगे। उनकी वेशभूषा और साज सज्जा भी आज सब उन्हीं के अनुरूप रहेगी। जैसा वे चाहते हैं वैसे ही उनकी साज सज्जा रहेगी। आज वे अमुक गायक का गान सुनने को मचल रहे हैं तो आज अमुक वादक का वाद्य सुनने का हट कर रहे हैं। आज राधा मचल रही है कि पहनेगी तो नई साड़ी पहनेगी, नहीं तो पहनेगी ही नहीं। आज उनका फूलों के श्रृंगार का मन है तो आज जल विहार का और आज नौका विहार का। आनंदीबाई बड़े प्रेम से दोनों के नाज नखरे उठाती थी। दोनों की नित्य नए नए साज श्रृंगार में सेवा करती थी। नई नई छवि देखकर अपने कोटि कोटि प्राण उन पर न्योछावर करती थी। उनके समकालीन रसिक संत श्री रूप माधुरी शरण ने उनके संबंध में यह कवित्त लिखा। श्री रूप माधुरी शरण जी की वाणी में यह तीसरा चौथा कवित्त है। भक्त आनंदी बाई रसिकन सुखदाई, श्यामा शाम ने पठाई, सेवा सुख सरसाने को, लाल लली को लड़ावे, बहु भांति सो झुलावे, खेल होरी को खिलावे, वारे तन मन प्राण को, जाके नेक नहीं मान, हिये दीनता प्रधान, बानी प्रेम रस खान, नशा प्रेम की छकान को, छवि शाम जू की एक, प्राण वारे देख देख, जाकी महिमा अलेख, हिये धरी लेव ध्यान को। तो ऐसी रूप माधुरी शरण जी की वाणी है, उनमें आनंदीबाई का जिक्र आया है। आनंदीबाई के मंदिर की सेवा परिपाटी और उनके ठाकुर की नित्य नई मधुरिमा की ख्याति चारों ओर फैल गई। वृंदावन के दर्शनीय मंदिरों में श्री राधा आनंदी वल्लभ मंदिर की गणना की जाने लगी। दूर दूर से दर्शनार्थी दर्शन करने आने लगे। एक बार पंडित मोतीलाल नेहरू और उनकी पत्नी आए और श्री आनंदी वल्लभ जी को एक सुंदर मोतियों की माला भेंट कर गए। उस दिन उस माला को लेकर श्री आनंद वल्लभ जी की अपूर्व शोभा निहार आनंदीबाई पूरे आनंद मग्न हो रही थी। एक दिन जब एक दर्शनार्थी दर्शन करके जाने लगा, आनंदीबाई ने नंदलाल से कहा, तू इनके पीछे पीछे जा, देखे जाते कहाँ हैं, पर यदि ये तुझे देख ले
और लौटने को कहे तो वहीं से लौट आना। नंदलाल जी उनके पीछे पीछे गए। मोती झील के पास, वृंदावन में मोती झील है जो, उसके पास उन्होंने मुड़कर उनकी ओर देखा और लौट जाने को कहा। जब वे लौटकर आए, आनंदीबाई जी ने पूछा, तूने क्या उनमें कोई विशेषता देखी? नंदलाल जी ने कहा, देखो, मैंने उनके अंदर विशेषता देखी है। उनकी परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती थी। जो पलकें हैं आंखों की, वो भी नहीं झपकती थी। आनंदीबाई ने कहा, वे इच्छाधारी थे, इच्छानुरूप शरीर धारण करने की सामर्थ्य रखते थे। इस प्रकार न जाने कौन कौन किस रूप में आनंद वल्लभ जी के दर्शन करने आया करते। आनंद वल्लभ जी में जो दर्शन थे वो बड़े ही मनोहर थे। और आनंद वल्लभ जी की सेवा में आनंदीबाई के अंतरंग सहायक थे रसिक संत श्री किशोरीदास बाबा जी, जिनको सिद्ध श्री नित्याशरण नंद जी अवधूत भी कहा जाता है। वे उनके संपर्क में आ गए थे। आनंद वल्लभ जी के बाद उन्हीं को वे अपना दूसरा पुत्र मानती थी। वे आनंदीबाई जी के मंदिर के निकट दाऊ जी के मंदिर में रहते थे और वो खाना बनाने में और फूल सेवा में बड़े निपुण थे। आनंद वल्लभ जी की रसोई और उनकी फूल सेवा का काम अधिकतर वे संत ही करते थे। एक दिन उन्होंने आकर देखा कि आनंदीबाई मंदिर के बाहर बैठी रो रही है। उन्होंने पूछा, माँ क्या बात है, क्यों दुखी हो रही हो? वे बोली, क्या करूँ बेटा, आज लाली बड़ी मचल रही है। कल बन्नू मुंशी की दुकान पर साड़ी देखने गई थी। एक साड़ी बहुत कीमती थी, उसे छोड़ आई, दूसरी ले आई। उसे नहीं पहन रही है राधा रानी, जितनी बार पहनाती हूँ उतार देती है। कहती है मैं तो वही साड़ी पहनूंगी जिसे तू छोड़ आई थी। तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? माँ, मैं जाकर वही साड़ी ले आता हूँ। किशोरीदास बाबा गए और बन्नू मुंशी की दुकान से वह साड़ी ले आए। जो पैसे थे, साड़ी के पैसे सेठ हरगुलाल जी के नाम लिखाए। माँ ने राधा रानी को साड़ी पहनाई। उन्होंने झट बड़े कलात्मक ढंग से पहन ली। माँ और दर्शनार्थी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सेठ हरगुलाल जी आनंदीबाई की बहुत सेवा किया करते थे। उन्होंने दुकानदारों से यह कह रखा था, आनंदीबाई जी को जिस चीज़ की ज़रूरत हो मेरे नाम पर दे दिया करो। आनंदीबाई आनंद वल्लभ को जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती उनके नाम से उधार ले आती और पीछे कर्ज चुकाती रहती। आनंदीबाई पर कर्ज इसलिए रहता कि उनके खर्चे की कोई सीमा न थी। श्री राधा आनंद वल्लभ की सेवा के अतिरिक्त संत सेवा भी वे नित्य प्रेम से किया करती थी। 10-15 संत तो नित्य उनके स्थान पर प्रसाद पाया ही करते थे। उनका दरवाज़ा संतों के लिए सदा खुला रहता। जो जिस समय आ जाता उसी समय उसके लिए प्रसाद की व्यवस्था की जाती। उनके मंदिर के निकट राधा वल्लभ जी का प्राचीन मंदिर है, जिसके खाली पड़े विशाल कक्ष में साधु संत प्रायः रात्रि में आकर विश्राम करते हैं। आनंदीबाई नित्य रात्रि में अपने मंदिर का दरवाज़ा बंद करने के पूर्व उस मंदिर का चक्कर लगाती। यदि वहाँ कोई भूखा साधु या भिखमंगा पड़ा होता तो उसे खिलाए बगैर स्वयं प्रसाद ग्रहण न करती। आनंद वल्लभ जी के दरबार में गायक और वादक पूरे समाज गायन करते थे। छोटा लाल जी और बड़े लाला जी नाम के मथुरा के प्रसिद्ध सितारिये और टटिया स्थान के बाबा श्री कुंज बिहारी दास जी जैसे प्रसिद्ध समाज गायक अपनी अपनी कलाओं से श्री राधा आनंद वल्लभ का मनोरंजन किया करते। आनंदीबाई उनकी भी पर्याप्त सेवा करती थी। आनंदी वल्लभ जी के कीमती से कीमती शाल दुशाले उपहार में उन्हें देने में तनिक भी संकोच न करती थी। उन रसिकों को आनंदी वल्लभ जी के कीमती से कीमती शाल दुशाले भी दे दिया करती थी। रासलीला से आनंदीबाई जी को बड़ा प्रेम था। उन्होंने रासलीला के लिए एक बड़ा हॉल मंदिर के ऊपर बनवा रखा था। उसमें रासधारियों के लिए कीमती से कीमती पोशाकें, मोर मुकुट और उनकी साज सज्जा की अन्य सामग्री रखी रहती। रासलीला की अच्छी से अच्छी मंडलियों का रास वहाँ हुआ करता था। यह सारा काम कर्ज से चला करता। आनंद वल्लभ जी किसी न किसी भक्त को प्रेरणा देकर उनके कर्ज चुकाने की व्यवस्था कर दिया करते थे। कर्ज चुकाने के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से आनंदीबाई को अमृतसर और लाहौर आदि स्थानों की कभी कभी यात्रा करनी पड़ती थी, पर आनंद वल्लभ जी को
आनंदी बाई का उन्हें छोड़कर कहीं जाना अच्छा नहीं लगता था। वे किसी न किसी बहाने उन्हें शीघ्र लौट आने को विवश कर देते। एक बार वे हरिद्वार गई हुई थी। आनंद वल्लभ जी ने स्वप्न में आकर उनसे कहा, माँ, पुजारी हलवे का भोग नहीं लगाता, तुम शीघ्र लौट आओ। वे उसी दिन हरिद्वार से लौट आई। आकर मालूम हुआ कि सचमुच पुजारी ने कई दिन प्रातः हलवे का भोग नहीं लगाया। हलवे के आनंदी वल्लभ जी बड़े शौकीन थे। कभी कभी रात 2 बजे माँ से कहते, माँ बड़ी भूख लगी है, उठ हलवा बना दे। माँ उसी समय उठती और नहा धोकर उनके लिए हलवा बनाती। वे अपने ठाकुर जी की सारी सेवाएं स्वयं ही करती थी। ज़्यादातर केवल बाबा किशोरी दास जी उनकी सहायता किया करते, पर संत सेवा के कारण उन्हें ठाकुर सेवा के लिए कभी कभी अवकाश न मिल पाता। इसलिए वे मंदिर में एक पुजारी भी रखती। पुजारी से जब भोग में चूक हो जाती तो आनंद वल्लभ जी माँ से शिकायत करने में न चूकते। एक बार जाड़े के दिनों में पुजारी ने ठाकुर जी को शयन कराया, पर वह रजाई उड़ाना भूल गया। आनंद वल्लभ जी ने माँ से कहा, माँ बड़ी ठंड लग रही है, रजाई उड़ा दो। माँ उसी समय शैया से उठी, स्नान आदि करके मंदिर में गई तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि सचमुच पुजारी ने रजाई नहीं उड़ाई थी। क्या आनंद वल्लभ जी स्वयं रजाई नहीं ओढ़ सकते थे? माँ को सोते से जगाने की ऐसी क्या आवश्यकता थी? उन्हें ओढ़ सकते थे, पर माँ के लाडले बेटे थे ना। उन्होंने माँ के हाथ से रजाई ओढ़ी है। माँ के हाथ से रजाई ओढ़ने में जितना सुख मिलता था, वो स्वयं के हाथों से रजाई ओढ़ने में नहीं मिलता था। और तब वे अपने हाथों से ओढ़ने का कष्ट भी नहीं करते थे। उनका तो आविर्भाव ही माता को सुखी करने के लिए हुआ था। इस रूप में उनकी माँ आनंदी बाई प्रेम सेवा सुख का आस्वादन करने की जितनी सुविधा थी, सब अपने ठाकुर पर लौटा देती। माँ उठाएगी तो उठेंगे, माँ उड़ाएगी तो ओढ़ेंगे, माँ जगाएगी तो जागेंगे, माँ नहलाएगी तो नहाएंगे, और माँ खिलाएगी तो खाएंगे, और माँ पिलाएगी तो पिएंगे। पर केवल माँ ही बेटा बहू के लिए सब कुछ करती हो और बेटा बहू उनके लिए कुछ न करते हो, ऐसा नहीं है। बेटा बहू भी आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवा के लिए वैसे ही प्रस्तुत रहते थे जैसे कि लौकिक जगत में एक बेटा और बहू अपने सास ससुर के लिए या अपने माता पिता के लिए उपस्थित रहते हैं। एक बार वे 8 दिन तक बीमार मंदिर के ऊपर वाले कमरे में पड़ी रही। माँ कहती रहती थी, बेटा तुम दोनों ऊपर क्यों आ गए? लोगों ने इस बात को सुन लिया। मुझे छुओ नहीं, देखो मैं 8 दिन से नहाई नहीं हूँ। उस समय कमरे में और कोई नहीं था। लोग समझे माँ ऐसे ही बक रही है। पर उसी दिन वे स्वस्थ हो गई और नहा धोकर ठाकुर सेवा करने लगी। तब वे समझे कि राधा आनंद वल्लभ अवश्य ऊपर गए थे और माँ को स्पर्श किया, तभी वे एकदम स्वस्थ हो गई। माता के चरण दबाने का काम दोनों बेटा और बहू किया करते थे। माता मना कर, फिर भी आनंदी बाई जी के चरण श्री आनंद वल्लभ लाल जी और श्री राधा रानी जी जरूर दबाते थे। तो वृद्धावस्था को प्राप्त होने के कुछ दिनों बाद आनंदी बाई जी ने नित्य धाम में प्रवेश किया। संवाद पाते ही सारा वृंदावन उमड़ गया। अपार जन समूह की कीर्तन ध्वनि के साथ उनके पार्थिव शरीर को यमुना तट पर ले जाया गया। उन्हें अग्नि कौन दे, इस पर विचार हो रहा था। उसी समय एक कन्या सामने आई और बोली, मैं इनके कुंबे की हूँ, अग्नि मैं दूंगी। उसने अग्नि दी। उसके कुछ ही पल बाद वह फिर किसी को न दिखी। कई दिन तक भक्तों में चर्चा होती रही, कौन थी वह कन्या जिसने अग्नि दी, कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई। तो इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि वह कन्या कौन थी। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब वह कन्या कौन थी, इस बारे में आप कमेंट करके नीचे बताएं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, ऐसी थी आनंदी बाई जी। यदि आप वृंदावन जाते रहते हैं तो राधा वल्लभ जी के पुराने मंदिर के पास श्री आनंदी बाई जी का मंदिर है। उस मंदिर के दर्शन, उस विग्रह के दर्शन जरूर करके आए। वहाँ ठाकुर जी खेले हैं, उसके साथ ठाकुर जी का बहुत जुड़ाव है। तो ऐसे प्रिय ठाकुर श्री आनंदी वल्लभ लाल जी का दर्शन आप जरूर करके आएँ। श्री राधा वल्लभ मंदिर में भी किसी से पूछ सकते हैं आप, श्री राधा आनंदी वल्लभ जी का मंदिर कहाँ है, लोग आपको सहज ही बता देंगे। तो इस बार दर्शन करके आएँ तो अपनी लिस्ट में ज़रूर
श्री राधा आनंदी वल्लभ मंदिर का भी नाम जोड़ ले। तो दोस्तों ऐसी थी आनंदीबाई माता, भक्तिमती आनंदीबाई का ये चरित्र था। तो मिलते हैं आपको अगले चरित्र में, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।